हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वर्गो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए सितंबर के लिए मंथली रीडिंग है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेजॉरिटी ने मंथली रीडिंग के लिए वोट किया था। सो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि वीकलीज़ भी एडजस्ट कर सकूँ किसी ना किसी तरह, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे भी वोट किया हुआ था। सो लेट्स सी कि अभी क्या सिचुएशन है वर्गो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए सितंबर के महीने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसा है कुछ कि वर्गोस जो हैं वो एक बहुत बुरी सिचुएशन से बाहर आए हैं, और जो कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं वो ये है कि सिचुएशन वाक़तन बहुत बुरी थी। ये नहीं है कि वर्गोस जो हैं वो ख़ुद फील कर रहे थे सिर्फ, और वैसे इतना बुरा नहीं था जैसे हमारे यहाँ पे लोगों की आदत होती है। नहीं, ये ऐसा नहीं था। वर्गोस वाक़तन एक बहुत बुरे फ़ेज़ में से गुज़रे हैं, और ये फ़ेज़ जो है ये छोटा नहीं था, ये काफ़ी लंबा फ़ेज़ था। और जिसके साथ आपका कनेक्शन था, या जिस पर्सन जो आपका पर्सन था उसने आपको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया है, और आपका बहुत बेनिफिट भी लेने की कोशिश की है, और आपको बिट्रे भी किया है। हो सकता है कि आपके पर्सन के नहीं, सॉरी, ऐसे कहना चाहिए कि हो सकता है कि जो आपका पर्सन हो वो ऑलरेडी आपके अलावा भी किसी और से भी इन्वॉल्व हो, और एक वक्त में दो लोगों के साथ डील कर रहा हो। और जब आपको इस बात का पता चला हो और आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे शॉक लगा और बहुत तकलीफ़ पहुंची हो, और इसमें एक और ज़्यादा तकलीफ़देह बात जो है वो ये है कि आपकी मौजूदगी में उसने किसी और से भी अपने ताल्लुकात बना लिए थे। कुछ अर्सा पहले ही, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, हो सकता है कि इस साल का आगाज़ हो या 3-4 महीने पुरानी बात हो, तो आपको इवेंचुअली इस बात का पता चला कि आपके साथ कितना ज़्यादा बिट्रेल हुआ है। आपने फ़ौरी तौर पे अपने लिए डिसीजन लेकर अपनी फ़ेवर के अंदर जो है वो आप इस सिचुएशन में से बाहर आ गए, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी केयर की, आपको ख़ुद नर्चरिंग की ज़रूरत थी, और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने फ़ौरी तौर पे इस कनेक्शन में से बाहर आने का डिसाइड कर लिया। मुझे ये लगता है कि अब तक के टाइम पीरियड में आप बहरहाल वहाँ पे उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप इस हार्ट ब्रेक से भी निकल आए हुए हैं, और अब आप जो है वो आगे फ़र्दर जो है वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आपके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और मुख्तलिफ़ किस्म के सोचें हैं, लेकिन आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अभी अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। दूसरी ये बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं आपका जल्द अज़ जल्द जो है वो नया कोई कनेक्शन और रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फ़ौरी तौर पे होगा। मुझे ये लगता है कि इसको 2 महीने 3 महीने जो हैं वो लग सकते हैं। इस बारे में जितनी भी आपकी कोशिशें हैं वो कामयाब होती हुई नज़र भी नहीं आ रही, और कम से कम सितंबर के महीने में कोई ऐसी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही जहाँ पे कोई नया शख्स जो है वो आपके सामने आ सके। लेकिन एक लॉन्गर रन में, एक लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड में मुझे ये लगता है कि बिल आखिर कोई ना कोई ऐसा शख्स, ख़ास तौर पे कोई एयर साइन हो सकता है जो कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, या जो कि आपसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करे। लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग चीज़ें जो हैं वो इस तरह की हैं जिसमें आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपने पास्ट को पलट के मत देखें। वो जो माजी में हो गया है उसको कम्प्लीटली छोड़ दें आप, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने करियर के ऊपर तवज्जो दें। जो मोनोलॉजी का कार्ड है आपके लिए, ये कहता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये नॉर्थ नोड को शो करता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नॉर्थ नोड का मतलब आपका लाइफ का वो हिस्सा है जहाँ पे आपको एक्सेल करना है, जिसके लिए आपको एफ़र्ट करनी है और काम करना है, और आपकी जो फर्दर सक्सेस है वो इस डायरेक्शन में काम करने से मिलेगी। ओवरऑल इस महीने में काफ़ी हद तक डिप्रेशन है,
ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि आप उस जैसे मैंने पहले कहा कि उस हार्ट ब्रेक से निकल आए हुए हैं जो कि बिट्रेल की वजह से थी, लेकिन इसके बावजूद आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपने किसी भी करीबी दोस्त से या फैमिली मेम्बर या कोई भी ऐसा वाइज काउंसिल जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके, वाइज एडवाइस दे सके, जो आपसे लॉयल, फेयर और सिंसियर हो, उसको आप अपनी इस सिचुएशन के बारे में बताएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम सिचुएशन के मिडल में खड़े हुए होते हैं और हम सही से देख नहीं पा रहे होते। दूसरी बात यह कि जब भी हार्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद एक ख़ास टाइम पीरियड तक, जब तक आप अपने आप को हील फील नहीं करते हैं, आपको फ़र्दर रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस प्रीवियस सिचुएशन में से एक लेसन जो आपको दिया गया था वो सीख नहीं लेते हैं, आपको फ़र्दर प्रोसीड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप एक वैसा ही शख्स जिसने आपको पहले धोखा दिया, आप वैसा ही एक शख्स दोबारा अपनी ज़िंदगी में बुला लेंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं है लगी अभी तक कि पहले रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। आप सबसे पहले अपने आप को सुधारें, उसके बाद जो है वो फिर आप नए रिलेशनशिप की तरफ जाने की कोशिश करें। मीनवाइल आपको बहुत ज़रूरत है कि अपने ऊपर फोकस करें, जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाएं और अपने बारे में सोचें और अपने ऊपर ध्यान दें। मेरे पास ये एक नया डेक है, कॉन्शियस स्पिरिट ऑरेकल डेक। तो हम देखते हैं कि वर्गो सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, डिवाइन एडवाइस क्या है इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सितंबर में आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। सो लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन फॉर वर्गो सन, मून एंड राइजिंग। ओके, पहला मेरे पास है व्हील ऑफ लाइफ। व्हील ऑफ लाइफ आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है वो डिवाइन फेमिनिन है और एक तरफ जो है उसकी डार्कर एनर्जी है और एक तरफ लाइटर एनर्जी है। ओके, सो व्हील ऑफ लाइफ 42 नंबर है, रिड्यूस करके 6 पे आ जाता है। I am guided by the cycles of life and live in complete harmony with them। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी जो है वो एक साइकिल्स की तरह चलती है, कभी अप एंड डाउन, कभी अप एंड डाउन, इस तरह से। और ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि ये साइकिल्स जो हैं ये इसलिए चलते हैं सो दैट हमें वो लेसन सिखाए जा सकें जो हम इस दुनिया में भेजे ही इसलिए गए हैं कि हमें कोई ख़ास सबक सीखने हैं। तो ज़िंदगी में चलने वाले जो साइकिल्स हैं उनके साथ परेशान नहीं होते, ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं इनके साथ परेशान नहीं होते। यही ज़िंदगी है और आपने इनके साथ ही फ़्लो करना है, इनके साथ हारमोनियस अंदाज में फ़्लो करना है। आपने इनके ऊपर नाराज़ होके या खफा होके नहीं बैठ जाना है, आपने इसके साथ अपने आप को फ़्लो करना है, यही कामयाबी है। हो सकता है कि आपके लिए 6 का नंबर जो है इस महीने इम्पॉर्टेंट हो। ये नंबर जो है ये 6 डेट का नंबर हो सकता है, 6 हो सकती है, 15 हो सकती है, 24 हो सकती है, इस तरह ये कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सो दूसरा मेरे पास है नेचर स्पिरिट। बहुत खूबसूरत कार्ड है नेचर स्पिरिट। ये 35 नंबर है और मैसेज है आई रिस्पेक्ट ऑल नेचर्स एलिमेंटल बीइंग्स एंड हेल्प प्रिजर्व लाइफ ऑन अर्थ। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हों, ठीक है। जितनी नर्चरिंग की आपको ज़रूरत है ये भी अंडरस्टैंड करें आप, और उतनी ही नर्चरिंग आपने जो नेचर में बाकी जो क्रिएशंस हैं उनको भी देनी है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ओपन करें, लोगों से कम्युनिकेट करें, लोगों से सोशलाइज़ करें, जो नेचर में और क्रिएशंस हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनसे सोशलाइज़ करें, उनकी तरफ अपने आप को ओपन करें। और एक जो मैजिकल सी फीलिंग है उसके बारे में, फूलों के बारे में, पत्तों के बारे में, उसको महसूस करें, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें।
जब हम इन दोनों कार्ड्स को इकट्ठे मिला के पढ़ते हैं तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप एक ऐसे फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं इस टाइम के ऊपर जो कि बहरहाल चलते चलते कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक आपको नर्चरिंग जो रिक्वायर्ड है वो उसी सूरत में मिलेगी जब आप यूनिवर्स के अंदर अपनी ये वाली क्वालिटी जो है ये शेयर करेंगी। जैसे हम बहुत सारे लोगों का काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ चार्ज, तो क्या वो काम हमारा काउंट नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमें फ़ेवर जो है वो यूनिवर्स में कहीं और से मिल रही होती है। जब हम किसी को फ़ेवर देते हैं तो वही फ़ेवर रिटर्न होके हमारे तक आती है, लेकिन किसी और फॉर्म में, किसी और शेप में आती है। सो घबराने की बात नहीं है, पास में झांकने की बात नहीं है। जो बुरा था वो गुज़र गया, कुछ अर्सा इंतज़ार के बाद जो अच्छा होगा वो दोबारा आपकी तरफ आएगा। सो ये रीडिंग थी वर्गो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।